नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा, आगामी बजट में किसान की आय बढ़ाने के लिए आएंगी नई योजनाएं। किसान को सामर्थ्यवान व स्वावलंबी बनाने के लिए कृषि को उद्योग के रूप में प्रोत्साहित कर रही प्रदेश सरकार। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के दुग्ध उत्पादकों के साथ किया सीधा संवाद। धन्यवाद सीएम साहब, 30 साल में दूध खरीद मूल्य 18 रुपए बढ़ा, आपने एक साल में 6 रुपए बढ़ाया। दूध उत्पादकों ने दूध खरीद मूल्य को एक मुश्त 6 रुपए बढ़ाने पर मुख्यमंत्री का जताया आभार। सौर ऊर्जा से जगमगा रहे हैं देशराज और दिलेराम के घर। अब बिल की कोई चिंता नहीं, सरप्लस बिजली लेगा बिजली बोर्ड। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला के होटल पीटर हॉफ में प्रदेश के दुग्ध उत्पादकों के साथ संवाद किया। उन्होंने कहा कि सरकार कृषि को उद्योग के रूप में प्रोत्साहित कर रही है ताकि किसानों को सामर्थ्यवान एवं स्वावलंबी बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि हमारा प्रदेश ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर निर्भर है, जिसमें कृषि व दुग्ध उत्पादन की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रदेश सरकार आगामी बजट में किसानों की आय बढ़ाने के लिए नई योजनाएं ला रही है ताकि पशुपालन और कृषि के बारे में समाज की सोच में सकारात्मक बदलाव आ सके। आगामी 2 वर्षों में राज्य सरकार के इन प्रयासों के सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। आज मैं जिस संदर्भ में आपसे बात करने आया हूं, जितने भी दूध उत्पादक लोग हैं ये सब कृषक हैं और एक भाग कृषक का पशुपालन से जुड़ा हुआ है, दूसरा भाग खेती है और तीसरा भाग उस खेती से पैदा होने वाला अनाज है। ये सब एक दूसरे के पूरक है। तो पहला पार्ट को अगर हमने कृषि में कोई व्यवस्था परिवर्तन करना है, कोई क्रांतिकारी परिवर्तन करना है, तो हमें पशुपालक के रूप में आगे आना पड़ेगा। पहली बार जब हमने 6 रुपए की ऐतिहासिक वृद्धि की तो मकसद ये नहीं है, मकसद ये है कि जो भी दुग्ध उत्पादक है उसको थोड़ी अश्योरेंस सरकार की तरफ से मिले कि इससे ज्यादा रुपया अगर आप दूध का कमाना चाहते हैं तो आप मार्केट में बेचेंगे, लेकिन इससे कम आपका प्राइस अगर कोई खरीदना चाहेगा तो वो सरकार खरीदेगी। ये उद्देश्य है ताकि आपको एक एश्योरेंस देना सरकार का दायित्व है। कुछ घुमांतु लोगों को छोड़कर बाकी सभी कृषक है। अगर वो कृषि से दूध उत्पादक से जुड़े हैं तो कहीं ना कहीं कृषि से भी जुड़े हुए हैं। बहुत कम लोग होंगे जिनके पास कृषि की जगह नहीं होगी, लेकिन हिमाचल प्रदेश में तकरीबन 70-80% लोगों के पास कृषि योग्य भूमि है। लैंड होल्डिंग छोटी है। इस दृष्टिकोण से हम आपसे एक और आग्रह करना चाहते हैं। भविष्य की खेती प्राकृतिक खेती है। आप जो पशुपालक है आप थोड़ा इस और भी ध्यान दीजिए। जहां तक दूध की बात है, दूध में क्वालिटी कैसे इंप्रूव की जाए, हमारी सरकार उस पर भी ध्यान दे रही है कि जो अच्छी क्वालिटी का दूध होगा उसके लिए हमने किस प्राइस को निश्चित करना है, हमारी सरकार इस दृष्टिकोण से भी। आज मैं आपको यह आश्वासन देना चाहता हूं कि कुछ बातें आपने मेरे सामने रखी है, मैंने सेक्रेटरी साहब से बात की है, किसान की आय बढ़े और उस किसान पर ज्यादा टैक्स न लगे, इस दृष्टि से भी हमारी सरकार विचार करेगी। और निश्चित तौर पर आने वाले 3-4 साल में आप अपने में परिवर्तन देखेंगे। समय लगेगा ना, एक समय चला हुआ 40 साल से ये हो रहा वो हो रहा, कोई सोचता थोड़ी था। अब इसमें भी बदलाव की जरूरत है, हम बदलाव कर रहे हैं। इसके रिजल्ट 2 साल के भीतर आपको आएंगे, निश्चित तौर पर आएंगे, क्योंकि एक सोच जो योजनाएं बनाने वाले होते हैं उनकी सोच को भी बदलने की जरूरत है। वो सोच बदलने के लिए आप लोगों का फीडबैक जरूरी है। आप लोगों के फीडबैक से हमारी भी सोच बदलती है, तो हमारी सरकार इस दृष्टि से आपके लिए कार्य कर रही है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल में दुग्ध की गुणवत्ता बेहतर है तथा इसमें और सुधार करते हुए बेहतर विपणन व्यवस्था से जोड़कर किसानों की आय में आशातीत बढ़ोतरी की जा सकती है। इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार अब कृषि को रोजगार के रूप में अपनाने के लिए प्रोत्साहन प्रदान कर रही है।
उन्होंने कहा कि आज तक इस बारे में गंभीरता से विचार नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैं आपको स्वावलंबी बनाना चाहता हूं ताकि किसान घर में बैठकर अपनी आय के साधन बढ़ा सके। किसानों को शोषण से बचाने और उन्हें उनकी मेहनत का उचित मूल्य दिलवाने के लिए राज्य सरकार प्रभावी कदम उठा रही है। इन प्रयासों से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिलेगी। जब गांव के लोगों की आय बढ़ेगी तभी हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर बनेगा। इसके लिए हमें पुरानी परंपराओं और नई टेक्नोलॉजी को साथ लेकर चलना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश की दुग्ध आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए दूध खरीद मूल्य को लागत मूल्य के आधार पर देने के लिए हिमगंगा योजना की शुरुआत इस वित्त वर्ष से कर दी गई है, जिसके लिए 500 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही जिला कांगड़ा के डगवार में 1,50,000 लीटर प्रतिदिन की क्षमता का दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किया जाएगा, जिसकी क्षमता 3 लाख लीटर प्रतिदिन तक बढ़ाई जा सकती है। यह संयंत्र पूरी तरह से स्वचालित होगा, जिस पर अनुमानित 226 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। संयंत्र की स्थापना के लिए भूमि स्थानांतरण की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि बकरी के दूध और पहाड़ी गाय के दूध की खूबियों का भी अध्ययन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने हिमाचल को 31 मार्च 2026 तक हरित ऊर्जा राज्य के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा है। डीजल व पेट्रोल गाड़ियों पर निर्भरता कम की जा रही है और ई व्हीकल को प्रमोट किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने वर्ष 2027 तक अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने और वर्ष 2032 तक देश का सबसे समृद्ध राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री ने किसानों के साथ खुले संवाद सत्र में व्यापक चर्चा भी की और किसानों व अन्य हितधारकों से मिले सुझावों को राज्य सरकार की नीति में शामिल करने का आश्वासन भी दिया। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने मिल्कफेड की प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। हिमाचल प्रदेश के दुग्ध उत्पादकों के साथ संवाद के दौरान विभिन्न दुग्ध सहकारी सभाओं के प्रतिनिधियों ने दूध के खरीद मूल्य को एकमुश्त 6 रुपए बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का आभार व्यक्त किया। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने गाय के दूध के विक्रय मूल्य में जो 6 रुपए की वृद्धि की घोषणा की थी, उसे दूध प्रसंघ ने 1 जनवरी 2024 को लागू कर दिया है। उससे उन हजारों दुग्ध उत्पादकों को लाभ मिला जो सहकारी समिति के माध्यम से दूध प्रसंघ से जुड़े हैं। मैं अपनी तरफ से, किसान भाइयों की तरफ से, उन निम्न वर्ग के लोगों की तरफ से आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूं, क्योंकि आपके इस फैसले से हमारे किसान लोगों को बहुत राहत मिली है। जब हमने ये सोसाइटी चलाई थी तो 10 रुपए से 15 रुपए हमें फेडरेशन से दूध का 1 किलो का मूल्य मिलता था। लगभग 30 वर्षों में 18 रुपए दूध का मूल्य बढ़ाया गया। आपने पहले ही वर्ष में ये जो 6 रुपए बढ़ाया है, इससे जाहिर हो रहा है 5 वर्षों में आप ठीक 80 और 100 रुपए तक इस दूध को लेके जाएंगे। इसके लिए हिमाचल किसान पुनः आपकी ओर नतमस्तक है। मैं अपनी बात करूं तो मेरे घर से आज प्रतिदिन 20 लीटर दूध कोऑपरेटिव सोसाइटी को जा रहा है, जिसका मुझे प्रतिदिन पहले 600 रुपए प्राप्त होता था, लेकिन 1 जनवरी 2024 से मुझे इस दूध का 740 रुपए प्रतिदिन प्राप्त हो रहा है। कुल मिला के कहूँ, जो मेरी पहले की महीने की इनकम थी वो मेरी 18,600 रुपए लगभग की थी, लेकिन पिछले महीने से मेरी इनकम 22,900 के आसपास हो गई है। मेरे कहने का तात्पर्य है कि महीने में लगभग मेरी 4,500 अधिक आर्थिक सहायता प्राप्त हुई है। ये लाभ सिर्फ मुझे ही नहीं, जितनी भी महिलाएं सबको मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश को अगले 2 वर्षों में हरित ऊर्जा राज्य बनाने के लक्ष्य के साथ कार्य कर रही प्रदेश सरकार के प्रयास रंग लाने लगे हैं। सरकार की सब्सिडी योजना का लाभ उठाकर अब आम लोग अपने घर की छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए बड़ी संख्या में आगे आ रहे हैं। 80% सब्सिडी के साथ सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के बाद ये लोग अपने घर में ही बिजली पैदा कर रहे हैं। हमीरपुर के निकटवर्ती गांव बरोहा में भी इसकी एक झलक देखने को मिल रही है। गांववासी श्री देशराज और श्री दिलेराम शर्मा ने हिम ऊर्जा की मदद एवं मार्गदर्शन से अपने घरों पर 3-3 किलोवाट के सोलर पैनल लगाए हैं और वे अपनी दैनिक जरूरत के लिए घर में ही बिजली पैदा कर रहे हैं।
श्री देशराज ने बताया कि सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए 80% सब्सिडी की योजना के बारे में उन्हें हिम ऊर्जा के अधिकारियों से पता चला तो उन्होंने अपने घर की छत पर ही सोलर पैनल लगवाने का निर्णय लिया। हिम ऊर्जा की मदद और मार्गदर्शन से उन्होंने 3 किलोवाट का सोलर पैनल लगवाया। इस सोलर पैनल से पैदा होने वाली बिजली से उनके घर की ऊर्जा जरूरतें पूरी हो जाती हैं। अब उनको बिजली का बिल नहीं देना पड़ रहा है। श्री देशराज ने बताया कि घर में ही तैयार बिजली सरप्लस होने की स्थिति में इसे बिजली बोर्ड को देने के लिए आवश्यक प्रक्रिया शुरू की जा रही है, जिससे उन्हें काफी लाभ होगा। जो हमने सोलर पैनल 3 kV का लगवाया, 80% सब्सिडी के ऊपर लगाया था, जो कि सब्सिडी हमारे खाते में आ चुकी है। हमारे घर में 4 कमरे हैं, 4 कमरों में लाइट जलती है, बाथरूम में उसमें गीजर लगता है, इंडक्शन, घर में 2 फ्रिज हैं, वो फ्रिज भी 24 घंटे चले रहते हैं। किचन में हमारे पास इंडक्शन है और आजकल सर्दियां हैं, वहाँ हम हीटर भी सेकते हैं, 1-1.5 घंटा हीटर भी सेकते रहते हैं, फिर भी हमारी बिजली फालतू बनती है। उसके बाद कोई भी बिजली का बिल हमारे को नहीं आता है। गांव बरोहा के ही श्री दिलेराम शर्मा ने बताया कि उन्होंने भी घर की छत पर हिम ऊर्जा की मदद से 3 किलोवाट के सोलर पैनल लगाए हैं और ये उनके लिए काफी फायदेमंद साबित हो रहे हैं। इस प्रकार हरित ऊर्जा के उत्पादन और उपयोग के लिए प्रदेश सरकार के प्रयास काफी अच्छे एवं उत्साहजनक परिणाम ला रहे हैं। मैंने सोलर पॉइंट लगवाया है, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ 80% ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਕਾਫੀ ਰਿਆਇਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ੍ਰੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਿੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਬਚਦੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਪਲਾਂਟ 3 kV ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ और बिल्कुल ठीक चल रहा है, बहुत अच्छी सर्विस मिल रही है। प्रदेश सरकार अब हिम ऊर्जा के अलावा राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के माध्यम से भी सौर ऊर्जा परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने जा रही है। राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के दूसरे चरण में 100, 200 और 500 किलोवाट सौर परियोजनाएं स्थापित करने के लिए लाभार्थी को केवल 10% सिक्योरिटी 25 वर्ष के लिए जमा करवाने पर 70% बैंक ऋण तथा 30% इक्विटी सरकार द्वारा दी जाएगी। इससे जहां युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे, वहीं हिमाचल प्रदेश हरित ऊर्जा राज्य बनने की ओर भी अग्रसर होगा। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, फॉलो करें x@DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।